आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अध्यक्ष रथु खंडूड़ी भूषण ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों, विशेषकर महिलाओं के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा ने 500 से अधिक विधेयक पारित किए हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण शामिल हैं, और नीवी ए प्रणाली लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विकास के आयाम छुए हैं और अब अगले 25 वर्ष उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, विकसित और जन केंद्रित बनाने के लिए निर्णायक होंगे। अध्यक्ष ने सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के साझा लक्ष्य पर काम करने का आग्रह किया। बिल्कुल हम देंगे, जो हमारे पास से निकल कर आएगा, जो ये मंथन हो रहा है उससे जो चीजें आएंगी वो बिल्कुल हम जो विधायकों ने बोला है या जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। एक चीज देखने को मिल रही है, विधायक ये तो जरूर बता रहे हैं कि हमारे आज मूल्यांकन में राजधानी गैरसैंण की मांग में तमाम सारे मुद्दे उठे। किस तरह देखिए, ऐसा है, कम बार ऐसा होता है कि हम चर्चा कर पाते हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विशेष सत्र, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि विशेष सत्र होगा और उसमें उत्तराखंड की यात्रा कैसी रही है पिछले 25 वर्षों में उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कुछ एक अच्छा विजन वाला डॉक्यूमेंट भी यहाँ से निकलेगा, जो कि आगे चलकर उत्तराखंड को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, उस पर भी विचार होगा। आप देख ही रहे हैं, कल 4 बजे से हम लोग बैठे हैं और सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो विभागवार कुछ अपने क्षेत्रों की बात, जो उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में किस तरह से हर एक दल ने, दलगत राजनीति से ऊपर लोग बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से कार्य हुए हैं। लेकिन कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही हैं, कुछ ऐसी भी चीजें रही हैं जिन पर हमको कार्य करना भी आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि हम सब जो माननीय हमारी राष्ट्रपति जी कह के गए आत्मचिंतन करिए, उस बात के बारे में भी लोग ध्यान रख रहे हैं। बहुत सी अच्छी चीजें भी निकल के आ रही हैं। जब विधायक अपनी बात रख रहे हैं, अपने क्षेत्रों की बात रख रहे हैं, तो जब वो अपनी क्षेत्र की रखते हैं तो वो उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में आ रहा है और बहुत अच्छे विचार भी आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे भी जो हमारा आगे का अभी समय है उसमें भी लोग बोलेंगे, और जो हमारे सदस्य हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो सब इस तरह की चीजों को पटल पर रखेंगे, जिससे चलकर आगे हम सबको उत्तराखंड को विकास की यात्रा में ले जाने में और मजबूती मिलेगी। भविष्य की भी तो हमें जी बिल्कुल, आपने जैसे ये नोटिस भी किया होगा, मैंने भी ये बात बोली कि आप, बहुत अच्छी बात है कि हम आंदोलन जो हुआ है उसकी आंदोलनकारियों को हम धन्यवाद दें, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, लेकिन ये भी चिंता करें कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसको तो हम सबसे बड़ा बलिदान ही कहेंगे, उस बलिदान को किस तरह से हम उसको सचमुच, उसको अगर हम नमन करना चाहते हैं उस बलिदान को, तो हम क्या ऐसा कार्य आगे चलकर करें ताकि उनका देखा हुआ वो सपना पूरा हो पाए। तो ये मैं प्रयास में लगी रहती हूँ कि भाई विजन भी आप दीजिए, कुछ दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छे सजेशंस भी आए हैं और उन सजेशंस को हम लेकर आगे भी जाएंगे। लेकिन मेरा यही मन है कि 25 साल आगे क्या, उस पर हम लोगों को सबको चिंतन करनी चाहिए। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। मैं बोलती रहती हूँ कि विजन भी दीजिए अपनी बात को इस तरह, क्योंकि देखिए युवा बहुत है हमारे पास, और जब युवा हैं, बहनें हैं, वो फील्ड में जब रहती हैं तो उस चीज को महसूस करती हैं, उनको आइडिया रहता है, क्योंकि आप जब फील्ड में रहते हैं तो आप जमीन पर रहते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद ऑफिस के बंद कमरों में हमें नहीं पता चल पाती हैं। लेकिन जब युवाओं के माध्यम से, बहनों के माध्यम से वो विजन आता है, तो वो उत्तराखंड के लिए बढ़िया डॉक्यूमेंट एक बन के निकल सकता है। तो मेरी सभी से निवेदन है कि वो विजन जरूर दें। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन विजन भी दें।